दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों जब से हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है कि अगले 2 महीने में वो सीईटी की परीक्षा का आयोजन करने जा रहे हैं, तो हरियाणा के छात्रों के बीच में खासकर वो जो सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके बीच में एक चर्चा का विषय है सीईटी किस तरह के नेचर का होगा, क्वालिफाई नेचर का होगा या इसी के नंबर के बेस पे आगे हम जब वैकेंसीज निकलेंगे उसमें फार्म अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये छात्रों के बीच में एक चर्चा का विषय है। दोस्तों मैं आपको 2 साल पीछे लेके जाता हूँ। नवंबर 2022 में जब सीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया था, तो सरकार ने इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखे थे। छात्रों ने वो नंबर प्राप्त कर लिए। उसके बाद रिजल्ट आया तो बहुत सारे छात्रों का सीईटी पास रिजल्ट आया, लेकिन समस्या क्या हुई, जब वैकेंसीज निकली तो उसमें क्या किया गया, सीईटी के स्कोर के बेस पे कहीं पर तो 4 गुना और कहीं पर 1.5 गुना ही छात्रों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया गया। तो जिन छात्रों ने सीईटी को क्वालिफाई किया था या जैसे 50-55 नंबर लेके क्वालिफाई कर लिया था बॉर्डर लाइन पे, उनके लिए क्वालिफाई करना और ना करना वो कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब की बार सीईटी को लेकर जो छात्र ये कह रहे हैं कि ये जो पहली की जो परीक्षा है ये अभी सीईटी की, इसको आप क्वालिफाई नेचर कीजिए। इसमें जो स्कोर करता है उस वो कोई भी मायने नहीं होने चाहिए। मेन जो काउंट किया जाना चाहिए, आगे जब मेंस परीक्षा होगी उसका स्कोर काउंट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कहते हैं छात्र, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों ने या मिनिमम जो नंबर रख दिए वो जिसने प्राप्त कर लिए, वो सभी आगे चलकर जब वैकेंसीज निकलें उसमें अप्लाई करने योग्य होने चाहिए, उनको सेकंड परीक्षा में बैठने का मौका मिलना चाहिए। तो ये छात्रों की मांग है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे हम बहुत सारे और दूसरी परीक्षाएं हैं उनको देखते हैं, एसएससी की बात कीजिए यहाँ पे, उसके बाद एसएससी के अंदर जो प्री एग्जाम होता है उसके नंबर कोई मायने नहीं रखते, वो खाली क्वालिफाई नेचर का होता है। जो भी मेरिट होती है वो सेकंड एग्जाम के बेस पर ही सिलेक्शन होता है। उसी तरह से ये छात्र भी यही मांग करते हैं कि इस तरह ही परीक्षा का नेचर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये केवल क्वालिफाई होना चाहिए, इसके लिए छात्र क्या करें। अब बात यह है कि ये केवल क्वालिफाई होना चाहिए, तो इसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों छात्रों की एक मुहिम सीईटी को क्वालिफाई बना सकती है। उसके लिए छात्रों को क्या करना चाहिए दोस्तों, हमारी विधानसभा के अंदर हमारे द्वारा चुने ही गए व्यक्ति पहुंचते हैं जिनको हम वोट देते हैं, वो हमारे को वहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चाहे वो विधानसभा के अंदर अभी सरकार के अंदर बने मंत्री और विधायक, तो उन तक हम अपना एक मैसेज पहुंचाएं। खासकर आपका जो भी विधायक है और जो भी सरकार में जिसकी भागीदारी है, यानी हरियाणा के अंदर अब बीजेपी की सरकार है, तो आपके क्षेत्र से जो भी विधायक चुना गया है, चाहे वो बीजेपी का हो या वो दूसरी पार्टी का, उसके पास आप ये मुहिम चलाइए कि आप गवर्नमेंट तक वो ये मैसेज पहुंचाए कि ये जो सीईटी को आप खाली क्वालिफाई नेचर का कीजिए, ताकि आगे चलकर जो दूसरी परीक्षा में बैठने में बहुत सारे छात्रों को मौका मिल जाए। एक तो आप क्या कीजिए, आपके क्षेत्र में जो भी मंत्री है, आपके क्षेत्र से जो भी एमएलए है, खासकर जो सरकार का हिस्सा है बीजेपी का, और उसके पास जाइए, आप लिखित में अपनी प्रॉब्लम को उसके पास रखिए। ठीक है, ये सरकार दोस्तों ऐसी है, ये छात्रों की डिमांड के अनुसार ही काम करती है। ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा छात्र इस मुहिम को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार इसके बारे में जरूर सोचेगी। ठीक है, तो छात्रों के हित की सरकार है ये। दूसरा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप एचएससी के जो हमारे चेयरमैन हैं श्री हिम्मत सिंह, उनको भी किसी न किसी तरीके से अप्रोच कीजिए, उनके संज्ञान में भी ये बात लेके आइए कि आपको सीईटी को केवल क्वालिफाई करना चाहिए। अगर दोस्तों आप इस तरह की एक मुहिम चलाओगे, हजारों छात्र ये मुहिम चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं सरकार तक ये मैसेज जरूर जाएगा और सरकार को इसके बारे में एक बार बैठकर विचार करना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो अपना
फैसला ये बदल दे और आगे चलकर सीईटी को क्वालिफाई नेचर का कर दे। इससे बहुत सारे छात्रों को आगे चलकर जो परीक्षा में होगी सेकंड जो वैकेंसीज निकलेंगी उसमें बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है साथियों, तो आपने इतना ही काम करना है। आपका जो भी विधायक है, एमएलए है, उसके पास आप जाइए, अपना एक मैसेज रखिए कि हमारा मैसेज आप सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि सरकार और आपके बीच में जो कड़ी का काम करने वाला है आपका विधायक है, आपका एमपी है। ठीक है, तो यही व्यक्ति आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये आप एक मुहिम चलाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सरकार छात्रों की बात जरूर सुनेगी और आगे चलकर जो सीईटी का एग्जाम होगा दिसंबर के अंदर उसको ये क्वालिफाई नेचर का जरूर करेंगी। तो दोस्तों आप प्रयास कीजिए, ठीक है, तो आप इस जंग में जरूर जीत जाओगे। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।